आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 का तीसरा एपिसोड। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जिनवू अपने अहजन गिल्ड के पहले मिशन के लिए बुसान जाता है, जहां उसे नाइट गिल्ड के हंटर्स के साथ मिलकर बुसान के सबसे बड़े डंजन में रेड करना था। लेकिन तभी वहां जिनवू को बुरी फीलिंग्स आने लगती हैं, क्योंकि उसकी सिस्टर जिन्हा के स्कूल में एक डंजन ब्रेक हो जाता है जिसमें से ऑक्स निकलते हैं और स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं। जिसके तुरंत बाद जिनवू बुसान वाले डंजन के अंदर नाइट गिल्ड के हंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेरू सहित 20 सोल्जर्स को छोड़कर अपनी सिस्टर को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिन्हा को बचाने के लिए जिनवू के हाई ऑक्स लगातार ग्रीन ऑक्स को खत्म कर रहे थे, लेकिन तभी रेड ब्लेड ट्राइब ऑक्स का चीफ आजाद हो जाता है, जिसके सामने रेड हाई ऑनर्स कमजोर पड़ जाते हैं। रेड ब्लेड ट्राइब ओनर्स का चीफ ग्रोक्टर जिन्हा को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी जिनवू वहां काइसल के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी ग्रीन ऑर्क्स और उसके चीफ के भी पसीने आने लगते हैं। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनवू को देखकर ग्रोक्टर अपना इंट्रो देने लगता है, लेकिन जिनवू गुस्से में उसकी तरफ फिंगर करते हुए बोलता है कि तू चुप रह और वहां से हिलना मत। जिनवू अपनी सिस्टर को गले लगाते हुए बताता है कि अब सब ठीक है और देरी से आने के लिए माफी मांगता है। वह सॉन्ग के साथ सभी स्टूडेंट्स से भी पूछता है कि वह ठीक है कि नहीं। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। सॉन्ग बोलती है कि वह ठीक है, लेकिन सॉन्ग को देखकर जिनवू समझ जाता है कि वह डरी हुई है। जिन्हा को रोते हुए देखकर जिनवू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह ईग्रिस को समन करता है और उससे बोलता है कि मेरे लिए जिन्हा का ख्याल रखना। इसके बाद जिनवू कुछ और शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उनसे बोलता है कि सबसे पहले यहाँ के स्टूडेंट्स को नीचे लेकर जाओ। यह देखकर ग्रोक्टार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिनवू गुस्से में उसे बोलता है कि मैंने बोला हिलना मत। यह सुनते ही ग्रोक्टार डर जाता है और वह एक जगह चुपचाप खड़ा हो जाता है। इसके बाद सोल्जर्स वहां फंसे स्टूडेंट्स को काइसल में चढ़ाकर बिल्डिंग से नीचे उतारने लगते हैं। यह सब देखकर ग्रोक्टार समझ जाता है कि कभी ना खत्म होने वाले रेड ऑर्क्स इसी के हैं। वो जिनवू से पूछता है कि तुम कौन हो और हमारी लैंग्वेज कैसे बोल पा रहे हो, लेकिन जिनवू अपना माना रिलीज करते हुए उसे और भी खतरनाक तरीके से देखने लगता है। ग्रोक्टर अब समझ जाता है कि जिनवू उसकी बातों का रिप्लाई देने के मूड में नहीं है, इसीलिए ग्रोक्टर ऑक्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। ऑक्स तुरंत जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑर्क जिनवू के सिर में अटैक करने वाला था, लेकिन जिनवू उसका हाथ पकड़कर नीचे पटक देता है और उसे अपने पैरों से कुचलकर एक झटके में ही खत्म कर देता है। इसके बाद दो और ऑर्क्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिनवू कमांडर्स टच की पावर को एक्टिवेट करता है और दूर से ही उन दोनों का गला पकड़ लेता है और बिना टच किए ही उन ऑर्क्स को कीड़ों की तरह मसल देता है। जिनवू जिस तरह से उन ऑर्क्स को मार रहा था, यह सब देखकर सभी ऑर्क्स डरे हुए थे, इसीलिए वह सभी ऑर्क्स अब एक साथ जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसी का गला कट रहा था, किसी का हाथ कट रहा था, तो किसी का सिर उड़ रहा था। जिनवू इतने गुस्से में होता है कि वो एक साथ उन सभी ऑर्क्स को खत्म कर देता है। चारों तरफ केवल ऑर्क्स का ब्लड दिखाई देता है और यह सीन काफी खतरनाक होता है। उन्हें खत्म करने के बाद जिनवू उन ऑर्क्स के चीफ ग्रोक्टर की तरफ आने लगता है। यह सब देखकर ग्रोक्टर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की होगी। जिनवू को पास आते देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि ग्रोक्टर वहां से हिल भी पाता, जिनवू उसका गला पकड़कर दीवार में पटक देता है। जिनवू सभी मरे हुए स्टूडेंट्स की डेड बॉडी को देखता है और गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम सब इंसानों को मारने के लिए इस हद तक जा रहे हो। तब ग्रोक्टर उसे बताता है कि हमारे दिमाग में हर वक्त एक आवाज गूंजती है कि इंसानों को खत्म कर दो।
तब जिन्वू उससे पूछता है कि तो क्या मुझे मारने के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई आवाज नहीं आई? और अब ग्रोक्टर सच में इतना ज्यादा डर जाता है कि वह जिन्वू से माफी मांगने लगता है। लेकिन जिन्वू बोलता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या मुझे मारने के लिए कोई आवाज नहीं आई। ग्रोक्टार फिर से माफी मांगने लगता है। तब जिन्वू बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारे हिसाब से मैं इंसान नहीं हूं। जिन्वू उसे बताता है कि वह उसे माफ नहीं करेगा, जिसके बाद जिन्वू उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद हमें बुसन वाले गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां नाइट गिल्ड के हंटर्स बेरू के साथ रेड कर रहे थे। डंजन के अंदर हम देखते हैं कि जिन्वू की सोल्जर एंट्स डंजन के अंदर अनडेड की पूरी आर्मी को मारकर उनकी बॉडी को खा रही होती है। लेकिन नाइट गिल्ड की यह हीलर हंटर एक एंट के मुंह से अनडेड की बॉडी को खींच रही थी। वो उस एंट से बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह वैम्पायर बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए इन्हें प्लीज मत खाओ। लेकिन वो एंट उस लड़की को पंजे मारते हुए उस अनडेड को चट कर जाती है। वो एंट उस लड़की पर चीखते हुए गुस्सा दिखाती है, लेकिन तभी बेरू वहां आकर उस एंट को रोक लेता है और उस लड़की को हील कर देता है। वो बेरू को थैंक यू बोलती है। इसके बाद बेरू सभी एंट्स को लेकर बॉस के रूम की तरफ जाने लगता है और पीछे खड़ी वो हंटर यह देखकर हैरान थी कि किसी समन का हीलिंग मैजिक उससे बेहतर कैसे है। तभी हम बॉस के रूम का सीन देखते हैं, जहां पहले ही नाइट गिल्ड के हंटर्स पहुंच चुके थे। जहां हंटर्स की यह देखकर फट जाती है कि ड्यूनियन का बॉस आर्केलिक है। इसके अलावा वह देखते हैं कि उसके साथ सिर्फ और डेथ नाइट्स हैं। आर्चलिच अनडेड मॉन्स्टर्स की एक स्पीशीज है जो एस रैंक या फिर टॉप टियर ए रैंक के गेट्स में ही दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक ने कुछ साल पहले अकेले ही चाइना के गॉड ड्रैगन गिल्ड को खत्म कर दिया था, और यह इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इनके सामने कोई एस रैंक हंटर ही टिक सकता है। आर्चलिच में जिन्वू की तरह नेक्रोमैंसर की पावर्स होती है, जो मरे हुए को कमांड दे सकते हैं। इसके अलावा ये उन सभी मरे हुए को रिवाइव कर सकते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आर्चलिच को देखकर नाइट गिल्ड का मास्टर पार्क समझ गया था कि इसे हराना उनके लिए इम्पॉसिबल है। उसके पीछे का हंटर बोलता है कि अब हम क्या करें। तभी पार्क देखता है कि उनके पीछे से भी अनडेड की आर्मी आ रही है। तभी उनकी हीलर हंटर आकर बताती है कि यह वही अनडेड्स हैं जिन्हें एंट्स ने खा लिया था। पार्क तुरंत उसे वहां का गेट बंद करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह सेक्रेड शील्ड का यूज करती है और अनडेड्स को रोक कर रखती है। पार्क समझ जाता है कि उनके बचने के सभी रास्ते बंद होते जा रहे हैं और अब वह जिन्वू के बिना नहीं बच सकते हैं। इसके बाद वो हंटर अपने मास्टर पार्क को बताती है कि वो अनडेड्स को 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकती है। अब नाइट गिल्ड के सभी हंटर्स वहां फंस चुके थे, लेकिन तभी वहां बेरू आ जाता है। बेरू को देखकर आर्केलिक बोलता है कि तुम तो शैडो आर्मी से हो। वो बेरू से पूछता है कि आखिर किंग की पर्सनल आर्मी हम पर अटैक करने के लिए यहां पर क्यों है। तब बेरू उसे बताता है कि हमें खुद किंग ने चुना है और तुम्हें नहीं चुना है। यह सुनकर आर्चलिच हैरान हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता है। आर्चलिच बोलता है कि मैं खुद किंग से बात करूंगा, लेकिन तभी बेरू उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। बेरू उसके गले में लटके हुए पेंडेंट में अटैक कर देता है, जो उसका हार्ट है, और इस तरह आर्चलिच बेरू के एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। सभी हंटर्स हैरान थे कि इसने आर्चिलिक को एक पंच में ही खत्म कर दिया। इसके अलावा वो देखते हैं कि आर्चिलिक के मरते ही अनडेड की पूरी आर्मी भी अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके बाद बेरू फिर से चीखता है। उसे देखकर पार्क बताता है कि उसे पता था कि यह पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल होगा उसने कभी नहीं सोचा था। दूसरा हंटर बोलता है कि इनके जैसे सोल्जर्स के होते हुए जिन्हों को गेट के अंदर आने की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने सोल्जर्स के दम पर ही डंजन्स क्लियर कर सकता है। पार्क सोचता है कि भले ही जिन्वू अकेले ही रेड कंप्लीट कर सकता है,
लेकिन वो अकेले रेड पर नहीं जा सकता है। इसके लिए उन्हें मिनिमम हंटर्स ले जाने वाला रूल फॉलो करना होगा। इसीलिए नाइट गिल्ड जिनू को अपने उतने हंटर्स देगा जितना रैड में जाने के लिए ज़रूरी होते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके हंटर्स की स्किल बढ़ेगी और वह उसकी मेहनत का फल भी खाएंगे। दूसरी तरफ हम जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं, जहां ऑर्क्स द्वारा मारे गए स्टूडेंट्स की डेड बॉडी को निकालने का काम चल रहा था। दूसरी तरफ हम जिनू को मिस्टर गे के साथ एक कार में जाते हुए देखते हैं, जहां वो स्कूल में बचे हुए और मारे गए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद मिस्टर गौ जिन्वू को एक चार्ट दिखाता है जिसमें अजीब यह था कि पूरी दुनिया में लगातार गेट खुलने के नंबर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वह एक और अजीब बात बताता है कि लगातार अवेकन हुए हंटर्स के भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि यह दुनिया अपना बैलेंस बना रही है और बदलाव आ रहा है। इसके बाद जिन्वू मिस्टर गौ से पूछता है कि वो उससे बात क्यों करना चाहता है। तब मिस्टर गौ बताता है कि जापान, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सभी देश जिन्वू से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह जिन्वू को खुद के देश में लाना चाहते थे। इसीलिए मिस्टर गौ जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि वह कोरिया छोड़कर ना जाए, क्योंकि उनके पास उसे मिलाकर केवल 10 एस रैंक हंटर थे, जिसमें 2 मारे गए और 1 अमेरिका चला गया। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि अब जिन्वू भी कोरिया छोड़कर जाए। इसके बाद वह जिन्वू को उसी हॉस्पिटल के पास छोड़ता है जहां जिन्हा को लाया गया था। मिस्टर गौ उससे फिर से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि तुम हमें जरूर बताना जो हम तुम्हारे लिए कर सकें। तब जिन्वू मिस्टर गौ को बताता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे अकेले रेड मिशन करने दिया जाए, मतलब रेड के लिए उसे मिनिमम हंटर ले जाने वाला रूल ना फॉलो करना पड़े। मिस्टर गौ हैरान हो जाता है और बताता है कि यह रूल हंटर्स को बचाने के लिए बनाया गया है। इसके बाद वो समझ जाता है कि जिन्वू अकेले रेड करना चाहता है, इसीलिए उसने अपना खुद का गिल्ड बनाया है। पहले तो मिस्टर गौ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जिन्वू कोरिया छोड़कर चला जाए, इसीलिए वह जिन्वू की बात मान जाता है। आज की यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।